दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। 15 बड़े अपडेट हैं यहाँ पर। पहली खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस ने 3 सांसद और 13 विधायकों यानी कि विधान पार्षदों की जान ले ली है। जी हाँ, भारत में राजनीति में भी कोरोना ने खूब लोगों को डसा है। न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों को, बिजनेसमैन को, बल्कि राजनेताओं को भी नहीं बख्शा है। कोरोना के चलते दोस्तों कई मशहूर शख्सियतों की इस दुनिया में जान चली गई है। भारत में 3 सांसद और 13 विधायक यानी विधानसभा पार्षद का निधन हो चुका है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन 23 सितंबर को हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान और कमला रानी वरुण भी कोरोना के कारण ही काल के गाल में समा गए। बीजेपी और टीएमसी को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि इनके कई सारे विधायक वगैरह भी चले गए। ये एक पूरी लिस्ट है दोस्तों, जहां पर पर्टिकुलर राजनेताओं की ही लिस्ट दी हुई है, जिनकी उम्र, जो कहां से, किस राज्य से है, किस बीजेपी से या कांग्रेस से, किस दल से है, ये कोरोना की वजह से चल बसे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की यही ख्वाहिश है। चलिए अगली खबर देखिए आप। तो क्या आप कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में अमीर लोगों पर लगेगा ज्यादा टैक्स? जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज ने सोमवार को कहा कि अगर भारत सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी धनराशि जुटाने में असफल है तो उसे सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को महामारी पर नियंत्रण और कमजोर वर्ग की मदद के लिए खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्टिग्लिट्ज ने फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि धनराशि को कम असर वाले क्षेत्रों की जगह अधिक असर वाले क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए, और यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो टैक्स बढ़ाइए, क्योंकि आपके भारत यहाँ पर बहुत से अरबपति हैं। बीते दिनों भारत में सर्वाधिक धनी लोगों पर कोविड कर लगाने को लेकर भी काफी बहस हुई थी, यानी कि कोविड टैक्स अलग से कोरोना टैक्स जो है वो अमीर लोगों पर लगा लिया जाए। ये भी दोस्तों आखिर अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। इनका नाम है जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज। तो इन्होंने राय दी है भारत सरकार को, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर इंडियन गवर्नमेंट इनकी राय को एक्सेप्ट कर लेती है और वाकई में इनके सुझाव के अनुसार कदम उठाती है तो जाहिर सी बात है अमीर लोगों पर, जो रईस की औलादे हैं, जो मोस्ट अरबपति करोड़पति आदमी है, उन पर सरकार टैक्स ज्यादा लगेगी, राइट। हालांकि इतिहास गवाह है, कई बार अमीरों पर टैक्स लगाने की मांग उठ चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार को अमीर लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए अलग से, मतलब जो टैक्स गरीबों पर नहीं लगता वो वाला टैक्स लगाना चाहिए या नहीं? रूल्स कुछ अमीर लोगों के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए या नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए तमन्ना भाटिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर ही क्वारंटीन भी है वो। जी हाँ, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लगभग एक सप्ताह पहले, मतलब एक सप्ताह बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह पिछले सप्ताह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि अब वह घर में ही क्वारंटीन रहेगी। ये बॉलीवुड को लेकर अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना वैक्सीन पर मार्च तक मिलेगी सबसे बड़ी गुड न्यूज, लॉन्च हो सकते हैं 2 टीके। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कोविड-19 का टीका अगले साल मार्च तक उपलब्ध हो सकता है। भारत सरकार को उम्मीद है कि तब तक फेज 3 का ट्रायल पूरा हो जाएगा और एक्सपर्ट से क्लियरेंस भी मिल जाएगा। देश में कुल 3 कोविड टीकों का इंसानों पर ट्रायल हो रहे हैं। सरकार को लगता है कि इनमें से 2 तो मार्च तक लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। पिछले हफ्ते 3 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ सरकार ने बैठक भी की है। इसमें वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर उसके रेगुलेटरी अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौतियों पर बातचीत हुई और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये कंपनियां मार्च तक वैक्सीन लॉन्च कर सकती हैं। ऐसी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि कोरोना वायरस हर 10 व्यक्ति में से 1 संक्रमित हो सकता है। WHO की ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। हाल ही में आपको बताऊंगा, कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों की कोरोना को लेकर जो है ना, दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना पॉजिटिव है, ऐसा WHO के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है ना। और WHO के इस बयान पर एक्सपर्ट की चिंता भी बढ़ गई है। देश भर के डॉक्टर और मेडिकल फील्ड में मानो एक हड़कंप सा मच गया, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा था दोस्तों की दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। WHO के इस दावे पर भरोसा करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या से तकरीबन 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा WHO ने कोरोना की त्रासदी से भविष्य में हालात ज्यादा बदतर होने की चेतावनी भी दी है। WHO ने अपने आपात कार्यक्रमों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा दोस्तों की ये आंकड़े गांव से शहरों तक अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब यही है कि दुनिया की अधिकांश आबादी इस जोखिम के दायरे में आ चुकी है। और एटलीस्ट इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमको ज्यादा संभल कर चलना होगा, राइट। हमको ज्यादा अलर्ट रहकर चलना होगा। मास्क लगाएं आप जरूर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करें और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, है ना। चलिए अगली खबर दोस्तों की, कोरोना के इलाज के बाद व्हाइट हाउस लौटे डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो जारी करके कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलाज के बाद अस्पताल से व्हाइट हाउस लौट आए। ट्रंप को अगर आगे इलाज की जरूरत होगी तो उन्हें व्हाइट हाउस में ही मिलता रहेगा।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप व्यस्त थे और इसी बीच वे कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे। इसके बाद उन्हें वॉल्टर रीड अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन वे अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी। व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया और इसमें उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस वायरस को अपने जीवन पर हावी न होने दें। उन्होंने वॉल्टर रीड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अस्पताल में कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना है। हमारे पास सबसे बेहतरीन मेडिकल की सुविधा है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य अपडेट है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 1947 नए मामले सामने आए। 32 लोगों की मौत भी हुई। रिकवरी रेट 90% से ज्यादा चल रहा है। राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है, राइट। और जो कि इस बात की ओर इशारा करता है दोस्तों कि ये वायरस अब कमजोर हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब तक दिल्ली में कुल 2,92,560 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,63,000 से भी ज्यादा लोग तो स्वस्थ हो चुके हैं। सोमवार को संक्रमण से 32 मरीजों की मौत हुई, जबकि 1947 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं कुल 5542 लोग संक्रमण की चपेट में आने से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो फिलहाल ये कुछ मसला चल रहा राजधानी दिल्ली में, है ना। भारत में कुल कितने आंकड़े हो चुके हैं तो मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा थोड़ा। खबर देखिए कि कोरोना के आंकड़ों में तेजी से गिरावट आ रही। 24 घंटों में महज 61,000 ही नए मामले देखे गए। जी हाँ, भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। कई बार दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 80,000 90,000 के लगभग भी मामले बढ़े थे, राइट। लेकिन अब एक राहत की बात देखिए, अभी पिछले 24 घंटों में 61,000 ही बढ़ोतरी हुई, जबकि 884 की ही मौत हुई। तो ये वाकई में अच्छी बात है। भारत में अभी कुल कितने संक्रमित हो चुके हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत में अभी एक्टिव केस जो चल रहे हैं, मतलब कुल केस 66,85,000 हो चुके हैं, जिनमें से 9,19,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, ठीक है ना। और इनमें से 56,62,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं, है ना। और इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,03,569 से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो ये रहा कोरोना का ताजा आंकड़ा। और आइए नजर डालते हैं देश में कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना से देश में पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 27 राज्यों में नए मरीजों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या ज्यादा रही है। ये भी भारत में अपने आप में एक अच्छी बात है दोस्तों। कोरोना पर अच्छी खबर देखने को मिली है। ये ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं क्या कुछ स्टेटस चल रहा है। पिछले 24 घंटों का स्टेटस है, यानी कि आज हो गया मंगलवार, तो ये कल सोमवार से ही जो स्टेटस आंकड़ा का था वो अपडेट, ठीक है। और अलग अलग राज्यों में क्या कोरोना का आंकड़ा चल रहा है तो इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 6 अक्टूबर 12 बजे तक का आंकड़ा है ये। चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली के इस अस्पताल में आने वाला हर शख्स कोरोना मरीज से पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। जी हाँ, आखिर कौन सा अस्पताल है तो मैं आपको बता दूं, कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से अस्पतालों से अक्सर संक्रमितों की मौत की बुरी खबर सुनने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली में मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। और ऐसे में इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी है दोस्तों कि आयुर्वेद का एम्स कहे जाने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है ना, AIIA, इसमें अब तक कोरोना के चलते एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सभी भर्ती मरीज आयुर्वेद व योग से ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जो कि सुकून देने वाली बात है। AIIA की निदेशक तनुजा मनोज नेसरी ने बताया दोस्तों कि इस संस्थान में अब तक 275 कोरोना मरीजों का उपचार किया गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, सभी स्वस्थ होकर यहाँ से लौट गए। यहाँ मरीजों का स्वस्थ होने का रिकॉर्ड जो है वो 100% है, मतलब जितने भी मरीज हुए सब कुछ स्वस्थ हो गए। और देखा जाए दोस्तों अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, तो आखिर आयुर्वेद भी कितना पावरफुल है। योगा और आयुर्वेद की मदद से इन कोरोना मरीजों को ठीक किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई यार, मतलब 275 में से एक भी 274 भी ठीक हुए। ऐसा नहीं कि एक मर गया एक स्वस्थ नहीं पाया, ऐसा नहीं। 275 में से 275 कंप्लीट, सब कुछ स्वस्थ रेडी। यहाँ मरीजों को स्वस्थ रहने का जो रिकॉर्ड है वो 100% रहा। मैंने आपको बताया अस्पताल में कोरोना का एक ही वार्ड है जिसमें 50 बेड है। इन दिनों 50 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद से उपचार कराना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि इस पद्धति से कोरोना ठीक नहीं हो सकेगा, लेकिन ये सोच गलत है। आयुर्वेद से कोरोना का उपचार संभव है। दिल्ली के सरिता विहार स्थित AIIA इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आयुर्वेद में आखिर कोरोना का इलाज कैसे होता है, तो इसकी भी यहाँ पर एक प्रोसीजर दी हुई है। घर बैठे आप चाहें तो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आने वाले मरीज को पहले दिन से नियमित रूप से एक तो काढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी और मुनक्का से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें आयुर्वेद की औषधि दी जाती है, जिसमें आयुष 64, सुदर्शन वटी, गिलोय की वटी समेत अन्य औषधियां दी जाती हैं। वहीं मरीजों को रात के समय हल्दी वाला दूध दिया जाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा मरीजों को सुबह और शाम योगा कराया जाता है, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति व सूर्य नमस्कार आदि शामिल है। साथ ही दोस्तों कोरोना से जंग जीतने के लिए नींद और संगीत भी जरूरी है। इनसे क्या कि डिप्रेशन, तनाव नहीं होता मरीज में और एकदम से स्वस्थ एक्यूरेट रहता। तो इन कुछ तरीकों को अपना करके आयुर्वेदा की मदद से कोरोना मरीजों का 100% इलाज किया गया। अच्छी बात है, भारत का आयुर्वेद से अगर इलाज हो रहा है ना, तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि एलोपैथी से भी ज्यादा बेटर आयुर्वेद लगता है मुझे, राइट। चलिए अगली खबर देखिए कि भारत में गुजर गया कोरोना का पीक, लेकिन फिर भी आपको हमको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर को भारत में 7 दिनों में जो रोजाना नए केस आए ना, उनका औसतन 93,199 रहा था। ये केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक रिकॉर्ड था। हालांकि तब से रोजाना नए केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई।
और 4 अक्टूबर तक पिछले 17 दिनों में सिर्फ एक दिन 1 अक्टूबर को ही रोजाना के औसत में वृद्धि दर्ज की गई। बाकी भारत में यूं लगता मानो अब पीक धीरे धीरे गिर चुका है, पीक निकल चुका है, ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है, राइट। लेकिन आपको और हमको यहाँ पर लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा मोमेंट होता है दोस्तों जहां पर हम लापरवाही करके इन मामलों को फिर से बढ़ा देते हैं और फिर से वापस पीक बढ़ जाता है और दूसरी लहर आने की भी संभावना रहती है, क्योंकि कई देशों ने तो दूसरी लहर की भी चेतावनी जारी कर दी ऑलरेडी, मैंने आपको बताया भी था, राइट। इसलिए कुल मिलाकर के मकसद मतलब ये है कि आपको और हमको अभी भी चाहे कोरोना के मामले 10 भी आए रोजाना, लेकिन हमको प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको और हमको मास्क जरूर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, वगैरह वगैरह नियमों का पालन जरूर करते रहना, ठीक है। चलिए अगले अपडेट में बात करें। कोरोना ने घटा दिया रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का कद, अब बनेंगे इतने ऊंचे पुतले। जी हाँ, कोरोना के कारण इस बार रामलीला का मंचन नहीं होगा, लेकिन दशहरा के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। हालांकि कोरोना ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का कद घटा दिया। इस साल तीनों के पुतले 10 से 20 फीट के होंगे। दहन के समय सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यूट्यूब और फेसबुक पर इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में रामलीला का मंचन नहीं होगा। सभी रामलीला कमेटी ने पहले ही मंचन नहीं करने का फैसला ले लिया था, लेकिन सभी ने असत्य पर सत्य की जीत की खुशी मनाने का फैसला लिया है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर है, अमेरिका और ब्राजील में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। जहां अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई। 24 घंटों में अमेरिका में 41,576 मामले आए, जबकि 421 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 25,210 कोरोना संक्रमित मिले और 398 लोगों ने दम तोड़ा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो भारत में इन दोनों ही देशों की तुलना में अभी 24 घंटों का आंकड़ा और स्टेटस बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मास्क लगाएं और उन सब कुछ नियमों को फॉलो करें कुल मिलाकर के, जो कोरोना को रोकने में कारगर हो सकते हैं, प्लीज। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि पीएम मोदी के संपर्क में आए थे कोरोना संक्रमित विधायक, से मिले मुख्यमंत्री और मंत्री। उसके बाद हम हड़कम समझ गया। जी हाँ, पीएम मोदी के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में हिमाचल सरकार से एक बड़ी चूक हुई है। कोरोना पॉजिटिव आए कुल्लू के बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी पीएम के संपर्क में रहे सीएम और वन मंत्री दोनों ही कोरोना पॉजिटिव आए और विधायक के प्राइमरी कॉन्टेक्ट भी थे। और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में हिमाचल सरकार से ये बड़ी चूक हुई है। भगवान ना करें कि पीएम मोदी ऐसी वैसी की बीमारी के संपर्क में आए, कभी नहीं आने चाहिए प्लीज। और वैसे भी दोस्तों हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वो योगा वगैरह करते हैं, हेल्थ एंड फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह सब कुछ चीजों के लिए जो उत्साहित और जागृत रहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी, है ना। कोरोना उनको नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बस हमारे पीएम हमेशा हेल्थी और स्वस्थ रहे, हम सभी यही कामना करते हैं। क्योंकि एक देश का पीएम अगर इससे संक्रमित हो जाता है तो हमारे देश के लिए एक गरिमा की बात होती है, गौरव की बात होती है। दुनिया में जो भारत की छवि है ना, वो एक बहुत ज्यादा डाउन होती है। ये जरूरी है। मैं किसी पॉलिटिकल वे से या पॉलिटिकल मकसद से आपको नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ, या राहुल गांधी संक्रमित हो जानी चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भारत के टॉप लेवल पर, टॉप पोस्ट पर बैठे हुए आदमी है ना, उनको प्लीज अपना ख्याल खुद को ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंडिया के नाम से फेमस है। कल को अगर भारत का पीएम संक्रमित हो गया तो ये नहीं कहेंगे, कल ये कहेंगे कि भारत का पीएम संक्रमित है, ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी संक्रमित हो गया, समझ रहे हो ना। ये कहेंगे कि भारत का पीएम भी संक्रमित हो गया। दैट्स रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो ना। इसीलिए ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं लोग बाग कोरोना के लिए अवेयरनेस रहे, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर बताएगा कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, तीनों शब्द जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।